तो वो भी हमारे कमजोर संस्कार ही होते हैं। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं ना कि भाई चलो अब दोनों में से एक को तो व्रत तोड़ना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो भरत जी ने भी ऐसे नहीं कहा कि भाई अब राम तो तोड़ेंगे नहीं, ये तो बड़े हैं, तो चलो मुझे ही तोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं। तो दीदी जी राज्य तो चल इसमें ही गया फिर भी, लेकिन दोनों का धर्म तो बचा ही रहा। जी, तो दीदी इसमें ये बात जो है ना कि भगवान कर्म फल का तय नहीं करते हैं, वो नहीं देते हैं, कौन देता है? हमारे कर्माशय के अनुसार भगवान देते हैं। मान लो हम बहुत ज्ञानी हैं, हमें पता है कि इस कर्म का ये फल मिलना है, और हम वैसा ही प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो फिर हमारे कभी कभी हमारे इच्छा के अनुसार फल मिल जाता है। और कभी कभी हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और इसका क्या फल मिलेगा। खास करके जब हम त्रुटियां करते हैं, अधर्म का आचरण कर देते हैं, तो उस समय हमें ये ज्ञान नहीं होता है कि ये कुछ गलत हो रहा है और इसका फल मुझे दुख के रूप में मिलेगा, ऐसे नहीं पता होता है हमें। तो हम कर देते हैं राग के कारण, द्वेष के कारण, मोह के कारण, क्रोध के कारण, लोभ के कारण, ये सब है हमारे अंदर दोष। तो उसका फल जब मिलना होता है जी, तो उस समय हम प्रार्थना करते हैं कि ये तो मुझे नहीं मिलना चाहिए, मेरा तो ऐसा भाव ही नहीं था। तो उस समय भगवान हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं कि भाई तुम्हारा भाव नहीं था तो चलो अब की बार माफ कर देते हैं, ऐसा नहीं है। जो हमने किया है उसका फल वो देते हैं, क्योंकि यदि हमारे हाथ में हो तो हम अपने जीवन में एक भी दुख नहीं लेंगे फिर, और सुख कुछ बढ़ा करके लेंगे। जितना सुख के लिए हमने कर्म किया था उससे 1.5 गुना, 2 गुना, 10 गुना तक भी ले लेंगे हम, क्योंकि प्रॉफिट लेने के हमारे संस्कार हैं। चक्रवर्ती ब्याज की तरह से बढ़ा देंगे अपने कर्मों के फल को। तो किया तो था थोड़ा सा, लेकिन फल लेते समय कि नहीं इतना मिलना चाहिए सैलरी। तो जो लोग नौकरी पे रहते हैं वो हमेशा सैलरी बढ़ाने के पक्ष में रहते हैं, और ड्यूटी चाहिए वो 8 घंटे की बजाय 7 घंटे ही करें, और साथ में भी बीच बीच में पानी पिएंगे, वॉशरूम जाएंगे, फोन सुनेंगे। उसमें मतलब उनको वो नहीं है कि भाई हम इसको खींच करके लें 8 घंटे, तो कम से कम इतना पुरुषार्थ कर लें, ऐसा नहीं है। और सैलरी का जब होता है कि भैया बढ़ेगा इस महीने में, तो फिर वो कईयों को सिफारिश करते हैं, मेरे को ए ग्रेड में लेना, आप भी थोड़ा सा बॉस को बोलना मेरी तरफ से। तो ये हम सब के संस्कार हैं, लोभ भी है हमारे अंदर। तो फिर हम तो कोई भी धर्म का तो ज्यादा से ज्यादा फल लेना चाहेंगे और दुख एक भी नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन ये प्रत्यक्ष प्रमाण है संसार में सब जीवों के साथ कि कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति क्यों ना हो, उसके जीवन में कुछ सुख भी हैं, कुछ दुख भी हैं, कुछ उसके अनुकूल भी है, कुछ प्रतिकूल भी है, ऐसे ही होता है। ठीक है, चलिए पढ़ें अब। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। बड़ा सुंदर उपदेश श्री राम दे रहे हैं। नात्मनः कामकारोऽस्ति पुरुषोऽयं मनीश्वरः, इतरश्चेतरश्चैनं कृतान्त परिकर्षति। सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्तः समुच्छ्रयाः, संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्। यथा फलानां पक्वानां नान्यत्र पतनात् भयम्, एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणात् भयम्। तो श्री राम कह रहे हैं सर्वे क्षयन्ता निचयाः। भरत जी को कह रहे हैं कि भाई सर्वे निचयाः क्षयांता। निचया माने निश्चित रूप से जिनका चयन किया गया है, अर्थात जिनका संग्रह किया है। हमने जितनी भी वस्तुओं का चयन किया है या संग्रह किया है जीवन में, जोड़ी हैं, जोड़ जोड़ के रखी हैं, वो सब क्या है? क्षयांता। उनका अंत किस में होना है? क्षय में, नाश में। वो सब नष्ट होने वाली हैं। जितनी भी चीजें हमने संग्रह करके रखी हैं, चाहे वो स्थूल सामान है, किसी ने मकान बनाए फिर उसमें डेकोरेशन के सामान रखे, उसमें एसी, कूलर, पंखा, फ्रिज, गीजर जो जो भी लगाई, फिर उसमें पुस्तकें लाके रखी,
उसमें फ्रिज आदि रखे, सामान रखे, जितनी भी चीजें इकट्ठी की, वस्त्र लाए, गाड़ी लाए, मोबाइल लाए, सोना चांदी गहने लाए, और कोई योगी है तो दूसरी तरह की चीजें इकट्ठी करता है। तो जितनी भी चीजें हमने निश्चित रूप से जिनका चयन किया है, उन सब का अंत किस में होने वाला है? क्षय में होने वाला है। सब नष्ट होने वाली हैं वो। और क्या पता वो नष्ट हो उससे पहले हम ही नष्ट हो जाएंगे, तो हमारे लिए वो नष्ट होने वाली हैं। इसके दोनों अर्थ हैं। एक तो जितनी भी वस्तुएं हैं शरीर सहित आत्मा को छोड़ के, वो सब की सब नष्ट होने वाली हैं, क्योंकि वो सब अनित्य है, नश्वर है वो सब की सब। एक तो ये अर्थ है। और दूसरा ये है कि हमारा पता नहीं कब शरीर का नाश हो जाए, तो हमने जो जोड़ी है वो हमारे लिए तो नष्ट हो ही गई, हो सकता है दूसरा कोई उसका अभिप्रयोग कर लेगा। तो ऐसे श्री राम बता रहे हैं कि भाई तू ज्यादा राज्य की चिंता मत कर, तू चिंता इस बात की कर कि जिस धर्म का पालन हमें करना था, जो हमारा लक्ष्य था मनुष्य जीवन का, उसका तो कहीं क्षय नहीं हो रहा है। हम सारे संसार की चीजों को सेट करने में लगे हैं और कहीं हमारा लक्ष्य तो अब सेट नहीं हो रहा है, इसकी चिंता कर। ऐसे कह रहे हैं श्री राम। कर्तव्य का पालन तो करना है, पर उसमें इतना ज्यादा मत खो जाना कि अपने ही कर्तव्य कर्म कहीं खतरे में पड़ जाएं और पता लगा कि उसी शाम को मृत्यु आ गई और बोले रे मैं तो इन सब व्यवस्थाओं में लगा रहा, तो ये तो रह गया मेरा। तो ऐसे इनको ये उपदेश दे रहे हैं कि निचया सर्वे क्षयांता, क्योंकि राज्य की चिंता कर रहे हैं ना भरत जी, कि राज्य का कहीं कोई अहित नहीं होना चाहिए, श्री राम उसको संभाल लें तो बिल्कुल वैसे के वैसे रहेंगे। बोल कितना भी संभाल लो इस राज्य को आप, तो भी इसका तो नाश होना ही है एक दिन। निचया सर्वे क्षयांता पतनांता समुच्छ्रयाः, और सारा समुच्छ्रयाः जो भी उत्थान है, उन्नति है जो भी, वो सब क्या है? पतनांता। उनका अंत किस में होना है? पतन में होना है। कितना भी कोई व्यक्ति सीढ़ी के ऊपर चढ़ेगा, लेकिन ऊपर वाले शिखर पे जब पहुंच गया तो फिर गति कहाँ होगी? फिर तो नीचे आना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अंतिम स्टेप पे पहुंच गया वो। और क्योंकि ये गतिशील है, वो वहां का वहां खड़ा नहीं रह सकता है, जड़ नहीं है ना, चेतन है, गतिशील है। तो गति का यदि अंतिम शिखर मिल गया तो पतन सुनिश्चित है, गति होगी नीचे। और कोई नीचे आ गया तो जब अंतिम सीढ़ी पे आ गया, धरती के ऊपर टिक गया, अब गति कहाँ होगी? क्योंकि उससे नीचे तो जा नहीं सकता है, तो अब गति कहाँ होगी? अब फिर वापस ऊपर की ओर होगी। तो यही गति सब जीवों की भी है और सब युगों की भी है, क्योंकि सब जीवों के समूह को मिला करके ही युग बनते हैं। तो हम बात करते हैं ना, जिस सतयुग में ऐसे था तो आज ऐसे क्यों नहीं है? क्योंकि सतयुग में सारे युग की गति उत्कृष्टता के शिखर तक पहुंच गई, तो अब और इससे ऊपर कहां जाए? नीचे आना ही पड़ेगा। क्योंकि बोलते हैं ना समय का चक्र घूमता है, तो चक्र का भाई जो छोर जो सिरा अभी धरती पे टिका है, तो ये ऐसे घूमते घूमते जब यहाँ आ गया तो अब गति किधर होगी? ऐसे ही आएगी, क्योंकि चक्र तो घूमता ही ऐसे है ना। तो अब वो थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा 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 थोड़ा, फिर एकदम नीचे आएगा। तो कोई भी मनुष्य, पतित से पतित मनुष्य, कभी ना कभी उसका भी मोक्ष होगा। क्योंकि जब वो बहुत ही नीचे टिक चुका होगा कि भाई इससे ज्यादा कष्ट, दुख, अपराध और तो कुछ किया नहीं जा सकता है, तो फिर वो उत्थान की तरफ चलेगा। आप देखते नहीं है पश्चिम देश के जो लोग हैं, वो हमारी अपेक्षा ज्यादा ऊपर चढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भौतिकता के सत्य को महसूस कर लिया है कि ये सारी चीजें, ये भोग, ये ऐश्वर्य, ये विलासिता की चीजें, ये हमें सुख नहीं दे पाई। उन्होंने देख लिया ना ऐसे मनमानी कर करके। मतलब यहाँ तो हम इतने प्रतिबंध लगा के रखते हैं, बच्चों को बाहर नहीं जाना, अकेले नहीं जाना, ऐसे कपड़े नहीं पहनना, ये चीज नहीं खाना, उस दुकान पे नहीं जाना,
तो आज भी भारत में तो चाहे वो बच्चे घर में रहते हैं या बाहर रहते हैं, तो घर में माता पिता और बाहर हैं तो जो भी उनके गार्जियंस हैं, तो वो सब इस तरह के प्रतिबंध अपनी तरफ से लगा के ही रखते हैं। लेकिन विदेशों में कोई प्रतिबंध नहीं है, सब बच्चे स्वतंत्र हैं। लेकिन स्वतंत्र होकर के उन्होंने कौन सा सुख पाया? जो दुख यहाँ बंधन में महसूस कर रहे हैं बच्चे, उससे ज्यादा दुखी वो स्वतंत्रता में है। वो कहते हैं हमें कोई टोकने वाला ही नहीं है। आपका देश कितना अच्छा है कि हर कदम पे उसको कोई बताने वाला है, और यहाँ तो हमें कोई कहने वाला ही नहीं है। किसको बताएं? कौन हमारी दिशा को निर्देशित करे? कोई है ही नहीं अपना। तो वो वैसे फेडअप हो गई, तब फिर दोबारा इधर ही आ रहे हैं। तो भगवान का भी आश्रय, भगवान को भी ढूंढ रहे हैं। उनको पता है हमारे माता पिता, हमारा जो परिवारवाद है, ये तो यहाँ तो ऐसा कोई ट्रेडिशन है नहीं कि हमें संभाल लेंगे। तो कोई तो है जो इस संसार को चला रहा है, तो हम उसी की शरण में जाएं। तो आप जाके देखो वृंदावन में कितने गोरे लोग मिलेंगे आपको, और भारतीय वेशभूषा में मिलेंगे आपको। बहनें साड़ी पहनती हैं, भाई धोती कुर्ता पहनते हैं। उनको लगता है कि जब हमने टी शर्ट और छोटे छोटे कपड़े पहने तो हमें कुछ अलग तरह की फीलिंग हो रही थी, और जब हम धोती कुर्ता पहनते हैं तो अलग तरह की फीलिंग होती है। अब उनके ऊपर कोई प्रतिबंध थोड़ी ही है, अपनी इच्छा से पहनते हैं। वो बहनें बोलती हैं कि जब हम वो जो वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं तो अलग तरह की फीलिंग होती है, और जब हम साड़ी पहनते हैं तो अलग तरह की फीलिंग होती है। वो साड़ी पहनती हैं वहां पे, और हमारी बेटियां नहीं पहनती हैं। तो ये तो काल चक्र है। ये घूमते घूमते नीचे गया है तो फिर ऊपर चढ़ेगा। आप अपने गांव में, जिले में, परिवारों में देख लो, जो कभी राजे महाराजे रजवाड़े परिवार से संबंध रखते थे, उनकी हालत आज बहुत खराब है। वो बेचारे सड़क के ऊपर ठेला लगा रहे हैं, रेहड़ी लगा रहे हैं, यहाँ हो गई हालत। और जो कभी बहुत गरीब थे, वो मेहनत पुरुषार्थ कर करके आज उनके बच्चे बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पे हैं। तो ये तो काल चक्र है, ये तो घूमेगा ही, उन्नति और अवनति वाला। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि आप कितना भी ज्यादा अयोध्या के राज्य को संभाल के रखेंगे तो भी एक दिन कितनी भी उन्नति है उसका अंत कहाँ होगा? पतन में ही होगा, पतन होना ही है। तो इसलिए श्री राम उनको बता रहे हैं समुच्छ्रयाः पतनान्तः। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन्नति करो ही मत। फिर जब सारी उन्नतियों का अंत पतन में ही होना है तो उन्नति करें ही क्यों फिर? तो जो करेगा ही नहीं उसको तो ना उत्थान का पता ना पतन का पता। और क्योंकि आप कभी भी एक क्षण भी बिना कर्म किए रह नहीं सकते हैं, निष्क्रिय तो रह ही नहीं सकते हैं। तो करेंगे क्या फिर? तो भाई करना ही है जो यदि, तो फिर तो श्रेष्ठ ही करना चाहिए। तो समुच्छ्रयः पतनान्तः संयोगा विप्रयोगांता, यही बात सांख्य दर्शन में भी आती है। संयोगा वियोगांता आता है वहां पर, यहाँ पर कह दिया विप्रयोगांता। जितने भी संयोग हैं वो उनका अंत किस में है? विप्रयोगांता, वियोग होना ही है। तो हम बहुत ज्यादा आग्रह ना करें कि भाई श्री राम से मेरा वियोग नहीं होना चाहिए, परिवार से वियोग नहीं होना चाहिए। ये तो सारे भाव हैं प्रजाजनों के भी और श्री भरत जी के भी, माताओं के भी। तो श्री राम कह रहे हैं कि कितना भी आप किसी व्यक्ति को अपने पास रख लो, लेकिन किसी व्यक्ति का संयोग हुआ है तो वियोग जरूर होगा एक दिन। और किसी व्यक्ति की बात छोड़ो, पहले अपने शरीर को ही देख लो। शरीर के साथ यदि हमारा संयोग हुआ है तो निश्चित रूप से एक दिन वियोग भी होगा। एक दिन नहीं होगा, रोज हो रहा है। रोज आना एक एक दिन संयोग कम हो रहा है, लेकिन हमारी आंखें खुली होते हुए भी बंद हैं, दिखता नहीं है हमें। रोजाना जब हम शाम को सोते हैं तो हमारे ये चिंतन में आना चाहिए कि एक दिन और बीत गया है आयु का, मृत्यु और एक कदम नजदीक आ गई है। जितने वर्ष थे जीवन के उनमें से एक दिन और खत्म हो गया। और उपलब्धि क्या है आज की?
जिसके लिए इस रास्ते पे चले थे, जो संकल्प लिया था, उसको प्राप्त करने के लिए आज कुछ छोटा सा भी काम किया कि नहीं दिन भर में, और यदि कभी एक पल के लिए भी याद नहीं आई आज के दिन में उस लक्ष्य की, तो समझो ये दिन व्यर्थ है। फिर चाहे आपने उसमें कितनी भी सेवा की हो, कितनी भी पढ़ाई की हो, कितने भी रुपए कमाए हो, कितना भी यश कमाया हो, कितनी भी फूलमालाएं डलवाई हो, कितनी भी ताली बजवाई हो, सब बेकार, क्योंकि ये तो लक्ष्य ही नहीं था। जो था लक्ष्य, उसके प्रति एक क्षण के लिए भी कभी चिंतन आया कि नहीं? वो कार्य करते हुए, हर काम को करते हुए कभी उसकी याद आई कि नहीं आई आपको? और यदि नहीं आई तो व्यक्ति को रोना आना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को रोना आता है मौत के समय कि अरे ये तो बीत गया जीवन, तो रोज तो मौत हो रही है रात को हमारी। तो व्यक्ति को उसका कष्ट होना चाहिए कि एक दिन और मिला था, शरीर कितना अच्छा था, स्थान कितना अच्छा था, कितने अच्छे ग्रंथों का सानिध्य मिला था, कितनी अच्छी बातें सुनने को मिली थी, कितनी अच्छी बातें पढ़ी मैंने, लेकिन किया तो कुछ भी नहीं, एक दिन और बीत गए। तो ऐसे एक एक दिन करके किस दिन अंतिम दिन आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाता है, पता ही नहीं चलता है व्यक्ति को कि ये 10, 15, 20, 50 वर्ष बीत कब गए और मैंने किया क्या इनमें। तो इसलिए श्री राम भरत जी को बता रहे हैं कि भाई ज्यादा चिंता उसकी कर, तू मेरे को लेके भी जाएगा, हमेशा संयोग रखना भी चाहेगा, तो भी एक दिन तो वियोग होना ही है। संयोगा विप्रयोगांता, निशान लगा लो इसको ना, ऊपर वाले को भी लगा लो, 8, 9, 10 तीनों श्लोकों को निशान लगा लो। संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम च जीवितम, जीवन का अंत किसमें होना है? मरण में। जिसको हम जीवन कह रहे हैं, ये एक दृष्टि से ये मरण ही चल रहा है, और जिस दिन सर्वथा हमारी मृत्यु होगी वो समझ लो मरण का अंत है, मतलब अंतिम रूप से मर गए उस दिन, उससे ज्यादा नहीं मरेंगे। लेकिन रोजाना भी मर ही रहे हैं, अभी मृत्यु ही चल रही है। लेकिन ये व्यक्ति को सुनना थोड़ा पसंद नहीं आता है, इसलिए उसने अपनी चेंज कर रखा है कि अभी तो जीवन चल रहा है, ऐसे लगता है उसको। और जीवन और मृत्यु बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं, जीवन भी चल रहा है, मृत्यु भी चल रहा है। कौन से के ऊपर हावी? जिस दिन अच्छा काम किया, भगवान की सन्निधि में रहे, सत्कर्म किया, तो जीवन हावी है, और जिस दिन उसको भूल गए उस दिन मृत्यु हावी है। तो आज का दिन हमने जिया कि हम मरे, ये व्यक्ति खुद निर्णय करेगा, अपना अपना, सबका अलग अलग है। यदि हम एक क्षण के लिए भी ईश्वर को याद नहीं करते हैं और केवल बाह्य उपलब्धियों में, बाहर की व्यवस्थाओं में, बाहर के मैनेजमेंट में, बाहर के धन कमाने में, बाहर के यश कमाने में यदि पूरा दिन बिता देते हैं, तो फिर वो जीवन नहीं, वो दिन मृत्यु है फिर। और वो सब करते हुए और कहीं खूंटे को पकड़ के रखा है हमने केंद्र में, तो वो सब जीवन है फिर। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। उनका पुत्र बड़ा समझदार था, कमाल। चक्की चलती देखकर कमाल हर्षित हुए, वो खुश हुआ उसको देख के। पिता तो रोया, पुत्र हर्षित हुआ। बोले कीले से चिपके रहे तो बाल ना बांका होए। बीच में कीला भी तो होता है ना, 2 पाटों के बीच में, चक्की के बीच में, तो उसके पास जो गेहूं या बाजरा, चना, जो भी अनाज है, उसके पास जो चिपका रहता है वो पिसता नहीं, आटा नहीं होता उसका, वो बच जाता है। चक्की चल रही है, पाट चल रहे हैं, लेकिन वो बच गया क्योंकि उसने उसी कीले का ही आश्रय ले लिया, जिस कीले के आश्रय से ये घूम रही है, वही तो घुमा रहा है ना कीला ही। अगर वो निकल जाए तो नहीं घूमेंगे फिर। तो जो इस लोकांतरों को घुमा रहा है ईश्वर, उसका यदि आश्रय ले लिया तो बच जाएंगे। फिर सारे काम तो करने पड़ेंगे भाई, क्योंकि जो कुछ भी काम नहीं करता वो भी कुछ तो करता ही है, वो मन से सोच रहा है कम से कम। लेकिन जो सब कर्म करते हुए भी, इसलिए मुझे तो कई बार ये लगता है कि भाई हमें ना ध्यान उपासना से भी ज्यादा बल कर्मों के ऊपर देना चाहिए।
भक्ति भाव कर्मों में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लाना चाहिए, मतलब प्रयास पूर्वक कि ये मेरा काम भक्तिपूर्ण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये श्रद्धा पूर्वक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चाहे वो पढ़ना है, चाहे खाना है, चाहे बैठना है, बोलना है, व्यवहार करना है, सेवा करना है, कोई कर्मों के ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए व्यक्ति को। और कर्मों के ऊपर यदि सजगता बनी रहेगी तो फायदे 2-3 हो जाएंगे। पहली बात तो कर्म अच्छा हो जाएगा, फल भी अच्छा आएगा, एक फायदा। दूसरा, वो कर्म जिसके लिए कर रहे हैं वो व्यक्ति भी खुश होगा, कितना अच्छा काम करके दिया इन्होंने मेरा, तो उसकी भी दुआएं मिलेंगी, दूसरा फायदा। तीसरा, काम को अच्छा किया है तो हमारा चित्त एकाग्र हो गया, तो एकाग्रता का संस्कार बन गया, तीसरा फायदा। और सारे काम संतोष पूर्वक यदि किए हैं तो शाम को ध्यान भी अच्छा लगेगा, चौथा फायदा। और ध्यान भी अच्छा हुआ और कर्म भी अच्छा हुआ तो रात को नींद भी साक्षात भगवती माता की गोद में सोएंगे, तो हो गया मोक्ष, पांचवा फायदा। फायदे ही फायदे, एक भी नुकसान नहीं है। और कर्म की तरफ जब तक ध्यान नहीं दिया तो 1-2 घंटे की उपासना भी फिर हल्की पड़ जाती है। पहली बात तो होगी नहीं उपासना, जिसका कर्म ठीक नहीं है उसकी उपासना ठीक नहीं हो सकती है। वो यदि बैठा भी है तो कहीं ना कहीं भ्रमित है फिर वो, क्योंकि कर्म यदि ठीक नहीं है तो उपासना ठीक नहीं होगी। कर्म में तो रहना पड़ता है हमारे को 10, 12, 14, 16 घंटा, उपासना में तो रहना होता है आधा घंटा, 1 घंटा मैक्सिमम, तो ये तो ज्यादा भारी पड़ेगा ना उसके ऊपर। तो बहुत सुंदर उपदेश श्री राम ने दिया। सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्छ्रया संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम च जीवितम। जितने भी जीवन है उन सब का अंत मृत्यु में होना है, इसलिए भाई मौत को याद करना है तो उधर ध्यान दे। बहुत ज्यादा इसको, घर परिवार को, राज्य को, संबंधों को बहुत ज्यादा तूल मत दे। जो हो रहा है, नियति ने जो तय किया है उसको स्मूथली स्वीकार करके और आगे बढ़ता रहे। यथा फलानां पक्वानां नान्यत्र पतनात् भयम् एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणात् भयम्। यथा पक्वानां फलानां पतनाद अन्यत्र न भयम। कोई फल पक गया डाल के ऊपर तो अब उसको किसी का भय नहीं है ना। उससे पहले तो भय था कि कहीं आंधी आकर के कच्चे कोई ना गिरा दे, कहीं कोई पक्षी आके चौंच मार के मेरे को पकने से पहले ही दूषित ना कर दे, अनेक अनेक भय थे। कहीं माली पानी ना दे तो रस भरेगा ही नहीं, माने मैं अपनी अंतिम जो मेरी अभिव्यक्ति है उसको प्राप्त करने से पहले तो अनेक भय थे, लेकिन अब वो पक के बिल्कुल तैयार हो गया। तो अब बस एक ही भय है, कौन सा? डाल से अब टूट जाऊंगा मैं, तो इससे कौन बचाए? उससे कोई नहीं बचा सकता है। तो ऐसे ही एवं न अन्यस्य जातस्य मरणात् भयम अन्यत्र। ऐसे ही जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है ना, उसको बाकी के जो भय हैं उनसे भयभीत नहीं होना चाहिए, केवल एक मृत्यु से ही भयभीत रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु हर पल साथ साथ चल रही है साई की तरह से। और वो कब अपना अंतिम निर्णय सुना दे कि बस अब यहाँ पर रुको, कुछ पता नहीं है। बाकी और किसी चीज में भय नहीं है, आप सब काम करो, लेकिन उसमें यहाँ मृत्यु के भय से युक्त होकर के यदि करोगे तो सजग होके करोगे। जिस व्यक्ति को ये पता है कि मेरे को आज शाम को मर जाना है, वो व्यक्ति शाम तक के काम कैसे करेगा? रफ्तार से करेगा, और उससे भी तो करेगा ना, भक्ति से भी करेगा, झगड़ा भी नहीं करेगा, गुस्सा भी नहीं करेगा, लोभ भी नहीं करेगा, क्रोध भी नहीं करेगा, मोह भी नहीं करेगा। जाना ही है भाई, इनका क्या मोह, आज जाना है। तो जिन बच्चों को यहाँ गुरुकुल छोड़ के जाना होता है शाम को, जिनको पता है आज शाम को अपना बैग उठा करके दीवार फांद के जानी है, वो दिन भर कैसे व्यवहार करता है? बिल्कुल न्यूट्रल रहता है वो, उसको कोई लेना देना नहीं है।
उसका साथी कमरे में झाड़ू लगाई नहीं लगाई, पोछा लगाया नहीं लगाया, वो न्यूट्रल रहता है फिर। तो ऐसे जिसको मृत्यु याद है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि बाकी के भय जो हैं वो मृत्यु के साथ ही जुड़े हुए हैं। बाकी भय व्यक्ति को क्यों सताते हैं? मृत्यु के कारण ही सताते हैं उसको, क्योंकि उसको हर समय ये पता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हो जाने दो। बोले नहीं, ये सब ठीक करने थे मौत से पहले पहले। योगी को मौत का भय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जो करना था वो कर लिया, राजी होता है वो कि अच्छा है, इस शरीर से, इन इंद्रियों से, मन से जो भी कर्म करना था वो पूरा कर लिया, तो अब इनका कोई प्रयोजन ही नहीं है। अब तो इनको ढोना पड़ रहा था आराम से, वो चाहता ही अपनी इच्छा से शरीर छोड़ना। जिस व्यक्ति का स्टेशन आ गया वो गाड़ी में बैठना चाहेगा क्या? और जब तक उसका स्टेशन नहीं आया उसको भय बना रहता है कि कहीं निकल ना जाए मेरा स्टेशन, ऐसा ना हो कि स्टेशन निकल जाए और मैं आगे चला जाऊं, फिर वापस आना पड़ेगा। तो इसलिए भय एक ही रहना चाहिए, ऐसे श्री राम बता रहे हैं कि हमेशा मौत के भय को सामने रखो। मनुष्य के सामने एक ही भय है, और वो भी भय जीता जा सकता है योग के द्वारा, समाधि के द्वारा। तो बाकी के ये राज्य कौन संभालेगा, माताओं को कैसे संभालेंगे, ये सारे भयों से भयभीत मत हो, ऐसे कहना चाह रहे हैं श्री भरत जी को। तो ये बहुत सुंदर उपदेश श्री राम का, आध्यात्मिक उपदेश। तो ये हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए राम का, गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम के गुण, गुण चिरंतन राम के गुण, गुण चिरंतन राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए राम का, गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम। श्री गुरुभ्यो नमः।